छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p पर बिंदु x डैश y डैश से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम रेखा चित्र बना लेते हैं। x अक्ष, दिस इज y अक्ष, एक रेखा AB है। रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p पर बिंदु x डैश y डैश से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। इसके लिए रेखा x cos अल्फा y sin अल्फा AB एक रेखा लिया। AB रेखा है जिसका समीकरण x AB रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p। ये रेखा AB x अक्ष से अल्फा कोण बना रही है और O से जो n हमने डाला है लंब, उसकी लंबाई है स्मॉल p। O से हमने मूल बिंदु से रेखा AB पर डाले गए लंब की लंबाई है p। ये रेखा का समीकरण है। अब हम एक बिंदु P लेते हैं, P x डैश y डैश। हम एक बिंदु P लिया, P से इस रेखा पर PQ लंब डाल दिया। हमने एक बिंदु P लिया, P जिसके निर्देशांक x डैश y डैश है, से रेखा रेखा 1 पर लंब PQ डाला। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। हमको किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। एक बिंदु से डाले गए, इस रेखा AB पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने इस AB रेखा के समानांतर एक रेखा CD की कल्पना की। AB रेखा की समानांतर CD रेखा लिया। CD रेखा का समीकरण होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p डैश। ये p डैश है मूल बिंदु O से ON डैश की दूरी, या मूल बिंदु O से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p डैश। तो यहाँ ON डैश इक्वल p डैश। यहां पर ON इक्वल स्मॉल p। AB रेखा के समानांतर CD रेखा लिया, कल्पना की, जिसका समीकरण होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p डैश। ये रेखा CD x अक्ष से कितना कोण बना रहा है? कितना कोण बना रहा है x अक्ष से? कितना कोण? अल्फा। क्यों? क्योंकि AB रेखा जो कोण बनाएगा वो ये CD रेखा भी बनाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं? समानांतर है। समानांतर लिया है हमने, इसलिए
ये रेखा भी एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाएगा। अब ये रेखा ये रेखा सी डी किस बिंदु से होकर जा रही है? पी बिंदु से होकर जा रही है। जब कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो उस बिंदु के मान को रेखा ग्रहण करती है या उस बिंदु के मान उस समीकरण को, उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है ना। तो P बिंदु के निर्देशांक इस रेखा के जो समीकरण है उसको संतुष्ट करेगा, अर्थात P के निर्देशांक यहां रखने पर P x डैश y डैश से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा x डैश cos अल्फा प्लस y डैश sin अल्फा इक्वल p डैश। इस बिंदु से होकर जा रही है रेखा का समीकरण तो ये x की जगह x डैश हो जाएगा, y की जगह क्या हो जाएगा y डैश। समीकरण को संतुष्ट करेगी। अब हमको निकालना है PQ की लंबाई। PQ की लंबाई ज्ञात करेंगे। बिंदु से डाले गए P x डैश y डैश बिंदु से रेखा AB पर डाले गए लंब की लंबाई PQ इक्वल क्या हो जाएगा? PQ किसके बराबर है? n डैश के बराबर है। किसके बराबर है? किसके बराबर है? n डैश के बराबर है। डिस्टेंस जो PQ की डिस्टेंस है किसके बराबर है? n डैश के बराबर है। तो n डैश को हम क्या लिखेंगे? n डैश को मूल बिंदु के सापेक्ष कैसे लिखेंगे? O डैश माइनस O डैश माइनस और O डैश क्या है? P डैश माइनस P डैश माइनस P डैश माइनस P। अब हम P डैश का मान रखेंगे। P डैश का मान रखने पर क्या निकला है? P डैश का मान ये रख देंगे तो ये हो जाएगा x डैश cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस P। यह उस रेखा का समीकरण है। PQ उस रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से विपरीत स्थिति में हो। इसके लिए कंडीशन है मूल बिंदु से किधर है बिंदु? अब देखो ये रेखा है, कोई रेखा है तो रेखा के लिए किसी बिंदु की स्थिति दो तरह की हो सकती, तीन स्थिति हो सकती। या तो बिंदु उस रेखा पर हो, कहां पर हो? कोई रेखा है उस पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने की तीन स्थिति हो सकती। या तो बिंदु उस रेखा पर हो पहला, दूसरा या तो रेखा के उस पार हो या फिर रेखा के नीचे और हो। तीन स्थिति हो सकती है, तीन स्थिति संभव है। रेखा पर हो या रेखा के विपरीत और हो या फिर रेखा के, यहां से हम इसको मूल बिंदु लें तो मूल बिंदु की स्थिति में क्या कहेंगे? ये रेखा पर है, ये मूल बिंदु से विपरीत ओर है और मूल बिंदु की ओर है। तो हमने पहली स्थिति निकाला है मूल बिंदु से विपरीत ओर हो। पहली स्थिति के लिए क्या निकला? PQ बराबर x डैश cos अल्फा प्लस y sin अल्फा y डैश sin अल्फा माइनस P। ये कंडीशन निकला है
जब बिंदु कैसा हो, मूल बिंदु से विपरीत ओर हो। अब दूसरी कंडीशन के लिए हो जाएगा, दूसरी कंडीशन के लिए रेखा चित्र बनेगा ए बी रेखा यहां पर हो, ए बी रेखा, और बिंदु यहां पर हो जाए ओ एन। अब बिंदु पी यहां पर है तो इसके लिए हमने एक रेखा की कल्पना की सी डी। अब ये हो जाएगा पी क्यू, ये एन डैश, ये अल्फा। ये जब मूल बिंदु कैसा हो, मूल बिंदु की ओर हो, दूसरी स्थिति पर पी क्यू की लंबाई क्या होगी, इसके लिए हो जाएगा डेरिवेशन जो हमने निकाला है मान वही होगा। इसके लिए पी क्यू की लंबाई क्या होगी, इसके लिए होगा ओ एन माइनस ओ एन डैश। ये क्या हो जाएगा, ओ एन माइनस, जब बिंदु P एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु रेखा मूल बिंदु की ओर होने पर PQ की लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एन डैश एन। इसको लिखेंगे ओ एन माइनस ओ एन डैश, ओ एन माइनस ओ एन डैश। ओ एन किसके मान था, P का मान, और ये किसका मान था, P डैश। ये किसका मान था, P डैश, सॉरी किसका मान था, P, और वो किसका मान था, P डैश का मान था। P डैश का मान रखेंगे, P डैश का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, P माइनस एक्स डैश कॉस अल्फा प्लस वाई डैश साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस अल्फा प्लस वाई डैश साइन अल्फा। ये हमने किसका मान रख दिया, P डैश का। अब हम इसको माइनस लेंगे, इस रूप में लाना है तो इससे माइनस लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस P। तभी तो माइनस लेंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला हो जाएगा, है ना। तो हमें दो तरीका से स्थिति प्राप्त हो रही है। जब ऊपर होता है रेखा से बिंदु, जब बिंदु रेखा से ऊपर या मूल बिंदु से विपरीत ओर होता है तो एक्स डैश कॉस अल्फा प्लस वाई डैश साइन अल्फा माइनस P प्राप्त होता है। और जब बिंदु मूल बिंदु की ओर या रेखा से नीचे होता है तो हमको प्राप्त होता है पी क्यू बराबर माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस P। ये दोनों को हम संयुक्त रूप से कैसे लिख सकते हैं, हम इन दोनों को संयुक्त रूप से लिख सकते हैं पी क्यू प्लस माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस P। ये सम्मिलित रूप से लिखा जा सकता है, लेकिन लंब की लंबाई एक अदिश राशि है, इसलिए हम इसका क्या लेंगे, मॉड लेंगे। तो ये हो जाएगा मॉड प्लस माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस P मॉड 0।
ये पी क्यू की लंबाई होगी। दोनों स्थितियों पर इसकी सूत्र होगा किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब हम बिंदु से डाले गए लंब की सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई पर। बिंदु एक्स डैश वाई डैश से सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। बिंदु एक्स डैश वाई डैश से सरल रेखा एक्स वाई प्लस बी पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। इसके लिए भी हम रेखा चित्र बना लेते हैं। एक्स अक्ष, दिस इज वाई अक्ष। एक रेखा ए बी है, ए बी। इस रेखा ए बी से एक बिंदु हम लेंगे यहां पर P, जिसके निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश है। हमने लिया पी क्यू, एक बिंदु लिया। ये रेखा दी गई है ए बी ये रेखा है। रेखा हल, रेखा ए बी का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से निरूपित है। समीकरण पहला, जो ए बी रेखा का समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। दिया गया बिंदु P, दिया गया बिंदु P x1 एक्स डैश वाई डैश से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई पी क्यू इक्वल पी क्यू। यहां से हमने लंब डाल दिया, डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, पी क्यू। अब हम ये जो रेखा का समीकरण है, इस रेखा का समीकरण रेखा एक समीकरण रेखा के समीकरण एक को x अपान बी प्लस वाई अपान बी प्लस 1 के रूप में लिखने पर लिख दो इसको के रूप में लिखने पर
एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1 के रूप में लिखने पर इसको समीकरण को लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल माइनस सी हो जाएगा। फिर माइनस सी इधर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस सी प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल 1। अब हम ए को और इसके नीचे ले आ सकते हैं तो एक्स हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए धन एक्स इक्वल माइनस सी अपॉन ए धन वाई माइनस वाई माइनस सी अपॉन बी इक्वल 1। यह उस रेखा का समीकरण है जो एक्स अक्ष को माइनस सी ए बिंदु पर काट रही है और वाई अक्ष को माइनस सी अपॉन बी बिंदु पर काटती है। ये उस रेखा का समीकरण है, इस रेखा का इस रूप में लिखा गया समीकरण है जो ये रेखा a को माइनस सी अपॉन ए 0 और b जिसका निर्देशांक होगा 0 माइनस सी अपॉन बी पर काट रही है। a और b के निर्देशांक ज्ञात हो गए हमको। अब हम अब AB रेखा के बीच की लंबाई, AB की लंबाई इक्वल सूत्र होगा रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग से क्या हो जाएगा रूट x2 0 माइनस सी बटा ए का वर्ग y2 माइनस ए अपान सी माइनस सी अपान बी माइनस 0 y1 क्या है 0 का वर्ग इक्वल ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस और इसमें घटाएंगे तो माइनस आएगा वर्ग करने पर ये सी अपान बी स्क्वायर। इसका लघुत्तम ले लेंगे अपन तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाहर हो जाएगा दोनों से तो सी हो गया सी 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे सी रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी रूट से बाहर हो जाएगा सी अपान ए बी रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी की लंबाई हमें प्राप्त हो गई सी प्लस माइनस हो जाएगा रूट लिए हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो ए बी की लंबाई निकल गई, ए बी की लंबाई इक्वल हो गया सी प्लस माइनस ए बी अपान रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
अब त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी गुणित पी क्यू। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ए बी गुणित पी क्यू। तो ये हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1/2 प्लस माइनस सी अपॉन ए बी हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर इंटू पी क्यू इंटू पी क्यू। ये हो गया ए बी का ए पी पी का क्षेत्रफल। हम पुनः इसको ए पी बी का क्षेत्रफल त्रिभुज के निर्देशांक के पदों में ज्ञात करेंगे। त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर होगा सूत्र से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज के यदि तीनों बिंदु शीर्ष के निर्देशांक दिए हों तो उनके लिए सूत्र होता है 1/2 x2 x1 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y1। यहाँ पर x1 इक्वल x डैश, y1 इक्वल y डैश, x2 इक्वल c माइनस b, y2 इक्वल 0 एंड x3 इक्वल 0 और y3 इक्वल माइनस c अपॉन b। ये निर्देशांक दिए हैं, इनका मान सूत्र में रखेंगे। रखने पर हो जाएगा 1/2 x1 x डैश y2 0 y3 माइनस प्लस c अपॉन b प्लस x2 माइनस c अपॉन b y3 माइनस c अपॉन b y1 माइनस क्या हो जाएगा y1 y3 माइनस c बाई b है, y1 क्या है y डैश प्लस 0 y1 y डैश माइनस y2 0। तो ए टर्म तो 0 हो गए क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। वन बाई टू ये हो जाएगा एक्स डैश सी अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सॉरी ये ए है क्या, ए होगा, ये ए हो जाएगा यहां पर, ये सी स्क्वायर और ए बी होगा। फिर ये हो जाएगा प्लस
वाई डैश सी अपॉन ए, और ये टर्म 0 हो गए। यहां से c कॉमन हो जाएगा, c/2 इक्वल हो जाएगा ये x डैश, और एलसीएम आ जाएगा आपका ab, एलसीएम आ जाएगा आपका ab आएगा तो ये हो जाएगा ax डैश, ये c बाहर होगा, c हो जाएगा, और ये हो जाएगा by डैश, by डैश। इसको क्रम से लिखने पर ये हो जाएगा c2ab ब्रैकेट में हो जाएगा ax by डैश प्लस c, ये निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों स्थिति में हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है वो बराबर होंगे, इसलिए दोनों स्थिति में हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा, इसलिए 1/2 c/2ab रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर इंटू pq इक्वल c/2ab ब्रैकेट ax डैश प्लस by डैश प्लस c। देखिए CAB both the side are cancel, hence PQ equal A dash AX dash BY dash प्लस C इक्वल, ये नीचे आ जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही किसी बिंदु से सरल रेखा ax प्लस by प्लस c पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र है। अब यदि मूल बिंदु से हम डालें, इसको प्रमेय हो जाएगा। यदि हम इसको मूल बिंदु से डालें उपप्रमेय बनेगा। हम यदि इसको मूल बिंदु से डालें तो x डैश इक्वल 0, y डैश इक्वल 0। बिंदु यदि मूल बिंदु पे हो जाए ऐसे डालें तो क्या होगा, x डैश इक्वल 0, y डैश इक्वल 0। तो मान रखेंगे तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई इक्वल, ये हो जाएगा a इंटू 0 धन b इंटू 0 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। ये क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा c अपॉन रूट a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के लिए सूत्र है। अब हम इससे संबंधित एक सवाल हल करेंगे। बिंदु 2-3 से सरल रेखा, बिंदु दिया है 2 और 3 से सरल रेखा है 2x 24x प्लस 7y प्लस 5 पर डाले गए लंब की लंबाई का 24x
प्लस 7y इक्वल 5 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। 24x बिंदु है, -2 से 24x प्लस 7y इक्वल 5 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल। दी गई सरल रेखा हो जाएगा 20x प्लस 7y, 5 आएगा तो -5 इक्वल 0। ये हमारे जो व्यापक समीकरण है रेखा के उसके रूप में हो गए। अब बिंदु ऋण 2 3 से डाली गए लंब की लंबाई इक्वल हो जाएगा, रख दीजिए मान x के लिए 24 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 3 -5 अपॉन ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 टू जा -48 प्लस 28 -5 इक्वल 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49, 576 प्लस कितना होगा? 49। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 53 प्लस 21 अपान हो गया रूट 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 625 का वर्गमूल, ये हो जाएगा 32 माइनस 32 बटा 25। अतः लंब की लंबाई ज्ञात हुआ हमको -32 बटा 25। यही आपका होगा उत्तर। यही होगा बिंदु -2 3 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। इस तरह आज हमने बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात किया। हमने पहले x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p के रूप में हमने डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात किया। फिर व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c पर बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति की और उससे संबंधित प्रश्न देखा। धन्यवाद। छात्रों, आज हमने प्रश्न हल किया है। बिंदु -2 3 से रेखा 24x प्लस 7y इक्वल 5 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए में उत्तर ऋणात्मक आया है। उत्तर ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न ये है, प्रश्न बिंदु -2 3 से रेखा 24x प्लस 7y इक्वल 5 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।
इसमें हमने लंब की लंबाई, जब ये प्रश्न को हल कर रहे थे तो लंब की लंबाई आया था -32/25। लंब की लंबाई याद किए थे, लंब की लंबाई -32/25 आया था। चूंकि लंब की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती है, अतः हमारा अभिष्ट उत्तर होगा लंब की लंबाई बराबर हो जाएगा 32/25। यही अभिष्ट लंब की लंबाई है और यही उत्तर भी।